प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कालिदास की, महाकवि कालिदास की उनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत पूछता है। ये हर जगह पूछता है। टेट में भी पूछेगा, सीटेट में भी पूछेगा और आपका टीजीटी में भी पूछता है। पिछली बार तो जूनियर वाले में पूछ लिया था एक टेट में, कालिदास से पूछा था रचना कौन है, तो इसलिए हम सब लिख दिए हैं। कालिदास कुल, महाकवि कालिदास कुल 7 रचनाएं हैं। उसमें 2 महाकाव्य है और आपकी खंड काव्य हो गए। कौन कौन? एक है ऋतुसंहार और दूसरा है मेघदूतम। 2 खंड काव्य और महाकाव्य कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, ये 2 महाकाव्य इनके हो गए। विक्रमोर्वशीयम ये नाटक है। मालविकाग्नि भी नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी नाटक। इस तरह से माने 2 महाकाव्य कौन कौन? एक कुमार संभव, दूसरा है रघुवंश महाकाव्यम। कुमार संभव में आपका 17 सर्ग है। कभी कभी सर्ग भी पूछ लेता है। पूछ लीजिएगा रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं टोटल। और कुमार संभव पूछेगा तो 17 सर्ग है। अगर ये पूछे कुमार संभव किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। ये चीज है। और 17 सर्ग के अलग अलग नाम है, लेकिन अब हम नाम नहीं बताएंगे आप लोगों को। और फिर इसके बाद आपका आएगा विक्रमोर्वशीयम। ये आपका त्रोटक नाटक है। ये भी जो है महाकवि कालिदास की ही रचना है। विक्रमोर्वशीयम ये हो गया। फिर आपका आएगा मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये आपके 2 नाटक हो गए, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर बचेगा आपका खंड काव्य 2, एक ऋतुसंहार है, एक मेघदूतम है। ये आपका खंड काव्य है। इसको भी गीत काव्य कहते हैं। इस तरह से महाकवि कालिदास की कितनी रचनाएं हुई? 7 रचनाएं। नंबर 1 विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम 2 हो गया, मालविकाग्निमित्रम 3 और ऋतुसंहारम 4, अभिज्ञान शाकुंतलम 5 और कुमार संभव। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम 3 ये, और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव। इस तरह से 17 है। इस तरह 7 जो है ये आपकी 7 रचनाएं हैं कालिदास की। इसमें कुमार संभव में 17 सर्ग है और आपका ये रघुवंश महाकाव्य में सर्गों संख्या 19 है। विक्रमोर्वशीयम नाटक है, ये अंकों में विभाजित है। मालविकाग्निमित्र भी नाटक में विभाजित है, अंकों में विभाजित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, ये है। ये आपका रूपक पाठ हो गए। और ऋतुसंहारम इसमें 2 है पार्ट, मतलब ये गीत काव्य है, खंड काव्य है। मेघदूतम में ये भी गीत काव्य, इसके 2 पार्ट, पूर्व मेघ और आपका हो जाएगा उत्तर मेघ। इस तरह से ये कालिदास जी की रचना वाला पोर्शन समाप्त हुआ। अब मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि हम ही सोच रहे हैं कि एक रूप लिखा दें आप लोगों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप है। रूप ये है, अधिकाराम धातु है, पुल्लिंग, नृ शब्द। नृ माने होता है मनुष्य,
और एक बार ये चीज पूछा भी है, लोग गलत कर दिए थे। ना नरौ नरह, ना नरौ नरह, नरम नरौ नृन, इस तरह से। तो ये आपका हो गया। शब्द क्या है? नृ। नृ माने होगा मनुष्य। अगर ये पूछेगा कि नृ जो है क्या है, जैसे ऋकारांत है, अकारांत है, ईकारांत है, मेरे प्यारे साथियों ऐसा है जो शब्द लास्ट में होता है वही माना जाएगा। जैसे राम, राम में जो है म में अ लगा हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे अकारांत। अब ये नृ है, नृ में री है लास्ट में, इसलिए इसको कहेंगे क्या? ऋकारांत। तो नृ में आपका क्या हो गया? ये नृ में आपका हो गया री, ये री, इसलिए इसको कहेंगे ऋकारांत। ये चीज है ऋकारांत, ऋकारांत, सॉरी ऋकारांत हो गया। अब इसका चलेगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में। जैसे यहाँ इधर चलेगा 1 2 3 4 5 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 तक चलेगा। लास्ट में संबोधन रहता है। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रथमा एक वचन बनेगा क्या? P1 में 1 की पावर 1 जिसको कहेंगे, इसमें बनेगा आपका ना, ना नरौ नरह, ना नरौ नरह, ये हो गया आपका। फिर है नरम, 2 पावर 1, मेरे प्यारे साथियों ऐसा है, यहाँ थोड़ा सा भूल हो गया, यहाँ P1 नहीं लगेगा, यहाँ 1 पावर 1, 1 की पावर 2, 1 पावर 3, जैसे प्रथमा है ना फर्स्ट, 1 पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 पावर 2, 1 पावर 3, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, इस तरह से आपका होगा। भाई कभी कभी मुंह से निकल जाता है तो इसका मतलब नहीं है, आप कुछ कॉमन सेंस भी है, समझ लेना चाहिए, कई बार बता भी चुके हैं। तो ये चीज़ हो गया। ना नरौ नरह, नरम, ये 2 पावर 1 बनेगा नरम, ये कहीं हमसे गलती हो जा रही है, ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं, तो हम कई बार बता चुके हैं, तो कुछ कॉमन सेंस भी है, आदमी समझ लेना चाहिए। तो ये हो गया नरम, नरौ नृन, ये आपका हो गया। ना नरौ नरह, नरम नरौ नृन, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, यहाँ इस तरह 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 1 पावर 1, 1 पावर 2, 1 पावर 3, द्वितीय तक हो गया। फिर तृतीय में बनेगा थर्ड वाले में ना, ना हो जाएगा, ये ना, फिर इस तरह से ना नृभ्याम, ये निभि, ये आपका तृतीय में बहुवचन में बनेगा, 3 पावर 3, ये आपका 3 पावर 1 है ना, ये नृभ्याम, 3 पावर 2,
3 बनेगा निर्भीर। अब ना के बाद बनेगा नृ, ये आपका हो गया चार वाले में, चतुर्थी वाले में नृ, इस तरह से। अब यहाँ एक कॉमन रहेगा, वही ऊपर वाला निर्भ्याम। अब यहाँ निर्भय हो जाएगा, ये इस तरह से। यहाँ निर्भीय है, यहाँ निर्भय है, तो ये आपका 4 पावर 1 होगा। नृ, निर्भ्याम 4 पावर 2, निर्भय 4 पावर 3। फिर आपका बनेगा पंचमी में नुह, पंचमी और षष्ठी में 5 पावर 1 और 6 पावर 1 में नुह बनेगा, नुह। ये हो गया नुह, निर्भ्याम, निर्भय, यहाँ निर्भय रहेगा। तो ये आपका होगा 6 पावर 1, नहीं सॉरी 5 पावर 1, 5 पावर 2, ये 5 पावर 3, यहाँ निर्भय है। फिर 6 वाले में, षष्ठी वाले में नुह बनेगा, फिर नुह। ये नुह, यहाँ पे 6 पावर 1 हो जाएगा नुह। अब यहाँ 6 पावर 2 बनेगा नुह नरोह, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, ये नरोह। ये 6 पावर 1, 6 पावर 2, 6 पावर 3 बनेगा नृणाम, ये होगा। चाहे इसको आप लिख सकते हैं नृणाम, ये 2 हो जाएगा यहाँ, ये दोनों चीजें हैं। तो अगर एक चाहे छोटा री लगाइए चाहे बड़ा री लगाइए, नृणाम लिखिए चाहे नृणाम लिखिए, बात एक ही है। तो ये आपका ये 6 पावर 1 हो गया, षष्ठी एक वचन, ये 6 पावर 2 हो गया, ये 6 पावर आपका 3 चला जाएगा। फिर लास्ट वाला बचेगा 7वां वाला नरी, नरी नोह नृषु, नरी नरी नरोह लिखा ही है यहाँ, फिर लिख दे रहे एक बार। फिर लास्ट में होगा नृषु, नृ, ये आपका हो गया। मैंने 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, सप्तमी एक वचन, सप्तमी द्विवचन, सप्तमी बहुवचन, इस तरह से। अब बच्चे के लास्ट में आपका संबोधन आएगा। संबोधन वाला पोर्शन में हे न है, हे नरौ, हे नर, हे न, हे नरौ, हे नर, ये आपका संबोधन है। तो यहाँ थोड़ा सा संबोधन में प्रथमा वाला रहता ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा
परिवर्तन हो गया। हे नरु हे नर, वहाँ ना नरु नर है, लेकिन चूंकि यहाँ हे न लिखा है, यही थोड़ा सा अंतर है, बाकी ये सारी चीज़ें समान है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये नृ माने मनुष्य ऋकारांत अगर पूछेगा तो नृ में कौन है, मतलब तो ऋकारांत है। तो इस तरह से ये आपका रूप संपन्न हुआ। नृ माने मनुष्य, ऋकारांत, ये वाला रूप संपन्न हुआ। और आप मेरे चैनल जयप्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल बने रहिए। जीपी सर संस्कृत क्लासेस, इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह से चैनल धीरे धीरे ग्रो करेगा और हम इस तरह से आप लोगों के लिए पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।